एक कहानी है एक ऐसे सीरियल रेपिस्ट की, सीरियल किलर और नेक्रोफिलिया के शिकार इंसान की, जो न सिर्फ कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार बनाता था, बल्कि उसकी लाश के साथ भी ज्यादती करता था। वो एक वहशी दरिंदा था। वो बच्चों की लाश के साथ रेप किया करता था। वो कम से कम अब तक 20 से 30 बच्चों को अपना शिकार बना चुका होता है। उसे सजाए मौत होनी चाहिए। ये सारी बातें वो खुद कबूल करता है। वो खुद को फांसी दिए जाने की बात भी खुद ही करता है। वो एक ऐसा शैतान रहता है जिसके करतूते जानकर शैतान भी शर्मा जाए। अदालत ने उसे मासूम बच्चों का कत्ल करने और उसके साथ यौनाचार करने के मामले में दोषी करार दे देता है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। इस दरिंदे की करतूत जितनी बहसीपाना रहता है, उतनी ही उसकी कहानी भी खौफनाक रहती है। इसे पूरा जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जीरा क्राइम और मैं आपके साथ विपिन। तारीख होती है 14 जुलाई 2015। बाहरी दिल्ली के बेगमपुर इलाके में एक खंडरनुमा इमारत में एक बच्ची की लाश मिलती है। लाश को देखकर पहली ही नजर में यह साफ हो जाता है कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, यानी किसी ने शायद रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी है। आनन फानन में दिल्ली पुलिस लाश बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है और फिर मामले की जांच शुरू कर देती है। इत्तेफाक से मौकाए वारदात पर पुलिस को एक पेपर मिलते हैं जिसमें एक आई कार्ड समेत दूसरे दस्तावेज भी शामिल होते हैं। पुलिस अब इस आई कार्ड से उस शख्स तक पहुंचती है जिसका वो आई कार्ड होता है, लेकिन जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो एक ऐसे कहानी निकलकर सामने आती है, खुद पुलिस वाला भी का दिमाग घूम जाता है। यह कहानी है एक ऐसे सीरियल रेपिस्ट, सीरियल किलर और नेक्रोफिलिया के शिकार इंसान की, जो न सिर्फ कम उम्र के बच्चों को अपना शिकार बनाता था, बल्कि उसकी लाश के साथ भी ज्यादती करता था। 14 जुलाई 2015 को इस नौजवान को जब दिल्ली पुलिस ने पहली बार गिरफ्तार किया, तब खुद पुलिस भी नहीं सोचा था कि इस वारदात के पीछे इतनी भयानक कहानी छुपी होगी। जांच आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ कि खंडहर से मिली बच्ची की वो लाश रेप और कत्ल की इकलौती वारदात नहीं थी, बल्कि इससे पहले उसे रेपिस्ट और किलर ने एक एक कर कम से कम 30 से ज्यादा बच्चों को अपना शिकार बना डाला था। लेकिन अब पूरे 9 साल बाद यानी कि 25 मई 2023 को अदालत ने बच्चों को, इस गुनहगार को उसके ये सजा सुना दी। उसे उम्र कैद की सजा हुई। अगर नोएडा के निठारी कांड को छोड़ दिया जाए तो इसके पहले पूरे देश में इतनी भयानक और इतनी विवत जुर्म की कोई कहानी नहीं सुनी हुई जैसी कहानी उसे रविंद्र को गिरफ्तार करने के बाद पता चलती है। असल में 14 जुलाई 2015 को बच्ची की लाश मिलने के बाद पुलिस मौके पर मिले कागजातों से पहले सन्नी नाम के एक नौजवान तक पहुंचती है, लेकिन जब पुलिस ने सन्नी को बच्ची की लाश के पास ले जाकर पेपर मिलाने की बात कही और बच्ची के कत्ल के सिलसिले में उससे पूछताछ करने लगी तो सन्नी बिल्कुल आसमान से नीचे आ गिरा। उसे ऐसी किसी बच्चे की मौत का पता नहीं था। ऐसे में सवाल था कि आखिर उसका आई कार्ड और दूसरे पेपर आखिर कौन मौके वारदात पर कैसे मिले। तो जब पुलिस ने इस मुतालिक उससे और सवाल जवाब किए तो असली कहानी सामने आ गई। सनी ने बताया कि उसकी अपने पड़ोस में रहने वाले रविंद्र नाम की एक लड़के के साथ शराब पीने के दौरान लड़ाई हो गई थी और उसी मारपीट के दौरान रविंद्र ने उसका आई कार्ड और दूसरे पेपर उससे छीन लिए थे। ऐसे में पुलिस को लगने लगा कि हो न हो मौकाए वारदात पर सन्नी का आई कार्ड और दूसरे पेपर रविंद्र ने ही उसे फंसाने के लिए फेंके होंगे। इसके बाद पुलिस ने रविंद्र को धर दबोचता है और जब उससे पूछताछ की तो पुलिस का यह शक बिल्कुल सही निकलता है। लेकिन इसके बाद जब रविंद्र ने अपना मुंह खोलता है तो पुलिस के पांव तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस ने रविंद्र को पकड़ा तो सिर्फ एक कत्ल के मामले में था, लेकिन यहाँ रविंद्र खुद ही अपनी जुबान से एक नहीं बल्कि 30-30 बच्चों को कत्ल करने की बात कबूल कर लेता है।
बल्कि वो तो यहाँ तक बता रहा था कि वो बच्चों का कत्ल करने के बाद उसके साथ रेप भी करता था, यानी उसे लाश के साथ रेप करने में मजा आता था। पुलिस की छानबीन में पता चला कि रविंद्र 6 से 12 साल तक के बच्चों की तलाश करता था और उन्हें अपना शिकार बनाता था। हालांकि एक बार उसने 2 साल के बच्चे के साथ भी रेप किया था और उसकी हत्या कर दी थी। वो उत्तर प्रदेश के कासगंज का रहने वाला होता है। साल 2008 में काम की तलाश में वो पहली बार दिल्ली आया था। उसके पिता प्लम्बर का काम करते थे और माँ दूसरों के घर में कामकाज करती रहती थी। मजदूरी करते हुए रविंद्र को नशे की लत लग जाती है और वह ड्रग्स लेने लगता है। ड्रग्स न मिलने पर शराब के नशे में चूर हो जाता था। एक बार ऐसे ही नशे के दौरान उसने एक पॉर्न फिल्म देख ली, जिसके बाद उसके अंदर का हैवान जाग जाता है। वो घर से निकला और एक बच्ची की हत्या कर दी और फिर उसकी लाश के साथ रेप करता है। गिरफ्तारी के बाद जब रविंद्र ने खुद अपनी जुबान से अपनी तमाम पुरानी करतूतों का भी खुलासा करना शुरू किया तो कुछ देर के लिए मामले की जांच कर रहे पुलिस अफसर भी हैरान रह जाते हैं। पुलिस ने तफ्तीश के दौरान पाया कि रविंद्र ने साल 2008 से 2015 के बीच लगभग 30 से ज्यादा बच्चों को अपना शिकार बना डाला था। लेकिन पुलिस इस मामले की जांच के बाद सिर्फ 3 ही मामलों में उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सके। फिलहाल इसमें एक मामले में उसे गुनाहगार करार देते हुए दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के एडिशनल सेशन जज ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अदालत से रविंद्र को फांसी की सजा देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि किसी भी मुजरिम को फांसी की सजा देने की पहली शर्त यह है कि उसका गुनाह तमाम शक से परे हो। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं है। रविंद्र के खिलाफ सबूत तो हैं, लेकिन वो बियॉन्ड डाउट यानी कि शक से परे नहीं है। ऐसे में उसे फांसी की सजा देना मुनासिब नहीं है। फिर जेल में रहने के दौरान ही उसका चाल चलन ठीक रहा है, लिहाजा उसे फांसी नहीं बल्कि उम्र कैद की सजा दी जाती है। हालांकि इससे पहले बचाव पक्ष ने उसके गरीब होने की बात कहते हुए रियायत बरतने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने कहा कि किसी गुनहगार को गरीब होने की वजह से माफी नहीं दी जा सकती, क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। तो फिर आज की कहानी कैसी लगी, इस कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और अब मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।